हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसका 7वां चैप्टर है त्रिभुज, और इस त्रिभुज में हम पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज। और इसमें हम एक्सरसाइज 7.5 को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसी एक्सरसाइज 7.4 के पहले हमने इसके पहले लेक्चर में 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 के क्वेश्चन को हमने लगाया और इसमें जितने भी थ्योरम का प्रयोग था वो हमने किया था। तो आइए चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 7.5 का पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में देखिए त्रिभुज की भुजाएं दी गई। इसमें देखिए हम दो पार्ट आपको बता दे रहे हैं, दो पार्ट आप खुद करिएगा। ए बी सी डी इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट हम बता रहे हैं, 2 पार्ट आप खुद करेंगे। तो देखिए त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन से जो है ये भुजाएं, इन भुजाओं से जो है किससे किससे जो है समकोण त्रिभुज बनेगा। यानी समकोण त्रिभुज ये भुजाएं बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, आपको ये बताना है किस भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसका पहले का ए देखिए, त्रिभुज की भुजा क्या क्या दी गई। त्रिभुज की भुजाएं, ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का आप वर्ग ज्ञात करेंगे। आपको क्या करना, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है 7, 24 और 25 में 25 सबसे बड़ी भुजा है। 25 का वर्ग आप क्या करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 625। और बाकी शेष जो दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों का योगफल आप ज्ञात करेंगे। शेष दो भुजा क्या क्या है 7 और 24, इनके वर्गों का योगफल आप ज्ञात करेंगे। 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना हो गया 49 और 24 का वर्ग हो गया 576। और जब इसको आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 625 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 25 का वर्ग ये बराबर होता है 7 का वर्ग धन 24 के वर्ग के। इसका मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योगफल के अगर बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। और कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अर्थात यहाँ पर आपको क्या मिला, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया। तो आप लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज बनाती है। ये भुजाएं क्या कर रही हैं, समकोण त्रिभुज बना रही हैं, और यही चीज़ आपको बताना था। अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, बी वाला। बी वाले में भी यही करना है, जैसे आपने ए को किया सेम उसी तरह से आपको बी वाले में करना है। बी वाले में इसमें देखिए त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई है। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 8 का वर्ग करें क्या मिलेगा 64। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल आप करिए। अन्य दो भुजा 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो कितना हो गया 45। इसका मतलब 8 का वर्ग ये डज नॉट इक्वल टू 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। 8 का वर्ग 3 के वर्ग धन 6 के वर्ग के योगफल के बराबर नहीं है। इसका मतलब अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं बनाती है। तो आपको अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज बनाएंगी, और अगर बराबर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसी में थोड़ा सा हम आपको और चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे आपसे कहा कि त्रिभुज की प्रकृति बताइए, त्रिभुज की प्रकृति बताइए। अगर भुजा दी गई है
और त्रिभुज की प्रकृति पूछा जा रहा है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर भुजा दी गई है तो भुजा के आधार पर तो आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो अगर भुजा दी गई है तो भुजा के आधार पर भुजा देखकर ही आप बता सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है। लेकिन अगर भुजा दी गई है और त्रिभुज की प्रकृति पूछी जा रही है तो इसका मतलब आपको कोण के आधार पर ये बताना है कि त्रिभुज कैसा है। इसी में आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के यदि बराबर हो जाएगा तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा हो जाएगा तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा, और यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों से के योगफल से छोटा हो जाएगा तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर आप इस तरह से प्रकृति भी जान लीजिएगा। अगर इस तरह से दिया गया है तो हम कैसे त्रिभुज की प्रकृति बताएंगे कि वह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले एक्सरसाइज में कराया गया है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC एक त्रिभुज दिया है, इसमें कोण C 90 अंश दिया है, और यह त्रिभुज समद्विबाहु यानी दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, AC और BC ये दोनों बराबर हैं। आपको सिद्ध करना AB² = 2AC²। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल 2 लाइन का प्रूफ है। वो पत्र देखिए, त्रिभुज ABC में कोण C क्या है 90 अंश। अब आप पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही होंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है AB का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं क्या हैं AC वर्ग प्लस BC वर्ग। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण आपका AB है, ये AB² ये बराबर होगा AC² प्लस BC² के, यही पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखिए चूंकि BC बराबर AC ये ज्ञात है, ये दिया गया, BC बराबर क्या है AC ये दिया गया है, इसलिए जहाँ BC वहाँ आप क्या लिख सकते हैं AC लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा AB² = AC² प्लस BC² का स्थान पर भी AC² आ जाएगा। तो AB² = क्या आ जाएगा 2AC² आ जाएगा, और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 7.5, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 4 का विलोम है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसी त्रिभुज ज्ञात क्या है, इसमें ज्ञात है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC और AB² = 2AC²। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए
हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी आपने लगाया इसी का ये विलोम क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC ये दिया गया है और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, समकोण त्रिभुज दिया गया था और ये चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। यहाँ पर क्या है, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर ये दिया गया है, आपको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना, उसी का विलोम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए उपपत्ति में देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 2AC स्क्वायर ये आपका ज्ञात है, ये क्या है, ज्ञात है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर को आप 2AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि AC बराबर क्या है, BC ये ज्ञात है, AC इज इक्वल टू क्या है, BC ये ज्ञात है, इसलिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और प्लस इस AC स्क्वायर का स्थान पर हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से वह समकोण त्रिभुज होता है। तो अब आप लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, और यही चीज़ आपको सिद्ध करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।